हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। मैं हूं प्रणाली और मेरे हस्बैंड का नाम है धीरज पाटिल और हम दोनों हैं मिस्टर एंड मिसेस पाटिल। तो जी आज है 10 तारीख, रात के 12 बज रहे हैं और आज है करवा चौथ, जो कि मैं हमेशा से रखती आई हूँ। इस बार भी कर रही हूँ। हाँ, तबीयत ठीक नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी मैं ये व्रत करना चाहती थी तो मैं कर रही हूँ। और अभी मैं रात के 12 बजे ये बैठ के ना मेहंदी अपनी डिज़ाइन मतलब लगा रही हूँ, क्योंकि सुबह से आज मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा था तो मैंने नहीं कर पाई। लेकिन अभी लगा लेती हूँ, मैंने सोचा थोड़ी थोड़ी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं मेहंदी लगाऊँ या नहीं लगाऊँ। और एक बार फिर मैंने सोचा कि अगर मुझे लगानी ही है तो मैं वो भैया जो पिछली बार आए थे ना, मतलब मेहंदी लगाने वाले, उनको बोल देती हूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार मेरा कुछ भी ऐसा करने का ना मन ही नहीं हो रहा, तो मैं क्यों बुलाऊँ उनको फालतू में। तो मैंने उनको नहीं बुलाया। पता नहीं मेरा क्या चलते रहता है, मैं अपने आप में ही कंफ्यूज रहती हूँ आजकल। ये सारी चीज़ें तो चली रही, आप देख रहे हो डार्क सर्कल्स, मतलब इतने डार्क सर्कल। वैसे मैंने आज थोड़ा काजल लगाया था सुबह नहा के, तो इस वजह से भी ज़्यादा ब्लैक दिख रहा है, लेकिन डार्क सर्कल्स भी हो गए हैं, गड्ढे तक हो गए हैं, देखो आंखों के नीचे। दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ टेंशन शायद। बताना आप लोग मुझे किस वजह से होते हैं। मैं भी कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ ना, अपने स्किन का ध्यान रख रही हूँ। आप लोग कुछ दिनों से नोटिस कर रहे हो कि मेरा स्किन बहुत ज़्यादा डार्क लग रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ टैनिंग। और मैं उसको क्योर भी नहीं कर पा रही हूँ, मतलब मैं कुछ करने की कोशिश ही नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरा मन ही नहीं हो रहा है टू बी ऑनेस्ट। अभी मैं पता नहीं, मैं बस व्लॉग मैंने स्टार्ट किया, मुझे बात करने का मन किया। मेहंदी लगाना था मुझे। तो मैंने सोचा कि आप लोगों से उतनी देर मैं बातें भी करती रहूँगी और मेहंदी भी मेरी धीरे धीरे लगी जाएगी, है ना। तो देखो ये वाला जो फेस्टिवल है ना, करवा चौथ, क्योंकि तीज वगैरह तो देखो मुझे ना शादी के बाद ही पता चला। मैं शादी से पहले मुझे नहीं पता था तीज वगैरह क्या होता है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है मेरा सब हिस्ट्री, मेरा बैकग्राउंड वगैरह आप लोग जानते हो। लेकिन जो करवा चौथ है ना, ये मैं शादी से पहले से जानती हूँ, क्योंकि हमारे जो अड़ोसी पड़ोसी थे वो लोग भी ये वाले व्रत को करते थे, तो मुझे पता था कि करवा चौथ क्या होता है, ठीक है। तो मुझे जब पता चला ना कि ये क्या होता है, तो मैं अपने शादी से पहले से ही इनके लिए ना करवा चौथ का व्रत रखती थी, बिना मम्मी को बताए। मम्मी को तो ऑब्वियसली बता नहीं सकती थी, एक तो मैं बहुत छोटी थी, दूसरी बात आपको पता ही है कि हमारे इसमें तो मतलब ये सब चीज़ें नहीं करते थे ना, तो मम्मी को मैं नहीं बताती थी। बताया मैंने, लेकिन मैं वो पूरा दिन भूखा रहती थी। और शाम को ये जैसे तैसे इनके हाथ से थोड़ा सा ना पानी पीने में जाती थी, ठीक है। तो ये मैंने ना शुरू से फॉलो किया है। सॉरी मम्मी आप देख रहे हो तो मतलब वो तो खैर हमारा बहुत पुरानी बात हो गई अब ये। लेकिन ऐसा मैंने किया है। और आज मेरी शादी को, हमारे रिलेशनशिप को, मतलब आप ये सोच लो कि 14 साल का हमारा रिलेशनशिप रहा और अभी ये हमारे शादी के 7 साल, मतलब इतना टाइम, इतने सालों से मैं ये व्रत कर रही हूँ। तो अब तो बहुत ज़्यादा हाँ, मतलब मुझे पता है कि क्या चीज़ें होती है क्या चीज़ें नहीं। इसमें सरगी वगैरह भी खाई जाती है जो सासू माँ देती है, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरी सासू माँ नहीं है यहाँ पे। आपको पता है कभी कभी ना मुझे बहुत ज़्यादा ये ऐसा फील होता है कि होना चाहिए ना घर में, फैमिली होनी चाहिए। ऑफ कोर्स वो लोग रहते थे, वो लोग थे यहाँ पे जब, तो मुझे बहुत अच्छा लगता। आप यकीन नहीं मानोगे, आपको लगेगा कि प्रणाली ऐसे ही बोल रही है, लेकिन नहीं, वाकई में जब मम्मी पापा थे ना, तो मुझे, देखो एक तो मेरे पापा हैं नहीं, ठीक है, मेरे पापा बहुत टाइम हो गया हमें छोड़ के चले गए हैं, मेरी शादी से पहले ही। तो जब मैं इनके घर में शादी करके आई ना, मैं आज आपसे मतलब अपनी एकदम सही सही बात बता रही हूँ, मुझे कैसा फील होता था जब मैं शादी करके आई थी। क्योंकि मैं सच बता रही हूँ, मैं इनसे बहुत प्यार करती थी, बहुत, ठीक है। तभी मैं अपना घर छोड़ के इनके लिए यहाँ पर आई, इनसे शादी करके। और इन्होंने भी मुझसे शादी की, ये भी मुझसे ऑफ कोर्स प्यार करते थे इसी वजह से ही, और भी बहुत सारे रीजंस थे, ठीक है। लेकिन मैं जब इनके घर में आई शादी करके,
तो वो सिर्फ एक ही पर्सन थे इनकी पूरी फैमिली में जिन्होंने मुझे अपनी बेटी जैसे ही समझा। जैसे इनका बेटा था वैसे ही उनकी बेटी थी, और वो इकलौते इंसान थे, मेरे ससुर जी, मेरे हस्बैंड के फादर। मतलब वो इतने अच्छे थे, अभी हैं वो, ऑफ कोर्स। मैं उस समय की बात बता रही हूँ आपको। वो इतना प्यार करते हैं मुझे, इतना प्यार करते थे मुझे कि जैसे मैं शादी करके आई तो उन्होंने मुझे एक शब्द भी नहीं बोला। आपको पता है, एक शब्द, जबकि इनकी मम्मी ने तो मुझे बोला था, लेकिन इनके पापा ने मुझे कभी भी कुछ भी गलत टोन्स में मुझसे बात नहीं की थी कभी भी। हमेशा उन्होंने मुझे एकदम स्माइल के साथ वेलकम किया। तो उनके अंदर ना मैं हमेशा से अपने पापा देखती थी, अपने खुद के पापा मुझे उनके अंदर दिखाई देते थे, और अभी भी दिखाई देते हैं। तो जब मैं वहाँ पर गई ना इनके घर में, तो मैंने जब पहला करवा चौथ किया था, तो मेरी सासू माँ थी उस टाइम पे। शुरू शुरू में तो वो नाराज़ थी बहुत। तो मतलब मैं खुद भी इतनी अनकंफर्टेबल थी, क्योंकि यार इनका रिलीजन, मतलब इनके जो रिचुअल्स थे वो मुझे समझ ही नहीं आते थे। इन लोग क्या कर रहे हैं, मैं तो मतलब सिर्फ देखते रह जाती थी कि इनका चल क्या रहा है, मेरे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने वो कभी देखे नहीं और कभी किए नहीं। मैं तो करवा चौथ का जो व्रत करती थी पहले, वो बस मुझे ये पता था कि भूखा रहना है, और शाम को इनके मतलब जिसके लिए किया है उसके हाथ से बस पानी पीना है। पूजा पाठ क्या करनी है आई डोंट नो, मुझे पता ही नहीं था। तो मैं सिर्फ क्या करती थी वही चीज़ें इनको बुला लेती थी, इनके हाथ से पानी पी लिया करती थी। लेकिन जब मैं इनके घर गई शादी करके, और जब मैंने वहाँ पर ये सब पहले साल जब देखा ना, तो आई वॉज शॉक्ड कि यार इतनी सारी चीज़ें करनी पड़ती है। मतलब वो छन्नी, ये वाला तो मुझे पता था कि छन्नी में वो मतलब चांद को देख के, इनको देख के पानी पीते, ये सब मुझे पता था क्योंकि कॉमन है। लेकिन और भी जो पूजा होती है वो मुझे नहीं पता थी कि इतना सब कुछ भी करना पड़ता है। तो मैं जब गई तो मैंने पहली बार देखा, तो मेरी सासू माँ थी सब मतलब बताने के लिए, देखने के लिए, और मैं बहुत सारी चीज़ें जो है ना मुझे ऐसे समझाई नहीं गई कभी। मैंने देख देख के सीखी कि अच्छा इसको ऐसे करते हैं, अच्छा इसको ऐसे करते हैं, इसलिए मुझे शायद याद नहीं रहता, क्योंकि मुझे कभी ऐसे बैठाल के कभी अच्छे से समझाया भी नहीं किसी ने कि हाँ इसको ऐसा किया जाता है, उसको वैसा किया जाता है, हमारे घर में ये रूल्स है। ये मैंने खुद ही देखा और खुद ही अपने मन से मतलब सीख सीख के मैं करती गई। तो मुझे इनके पापा के अंदर ना आज भी अपने पापा दिखाई देते हैं, और मैं जब उनको इस तरीके से देखती हूँ ना, बेड पर देखा जब पापा बीमार हुए, मतलब इतने साल हमारे बहुत अच्छे गए। मैं फिर हर साल मेरी सासू माँ के साथ और हमारी फैमिली के साथ मतलब हम करवा चौथ मनाते थे। हमारे ही मोहल्ले में एक मंदिर है तो वहाँ पर हम लोग जाते थे। तो बहुत अच्छा लगता था ये सारी चीज़ें जब सब पूरे लोग रहते थे। स्पेशली मेरी सासू माँ भी रहती थी साथ में अभी। लेकिन जब से हम लोग इधर आए हैं अकेले बाहर रहने के लिए, बहुत बड़ी मजबूरी थी हमारी कि किसी दिन मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, हम अपनी मर्जी से कभी भी बाहर नहीं आना चाहते थे, हमें आना पड़ा। उसके बाद से मैंने आज तक अपनी सासू माँ के साथ करवा चौथ नहीं मनाया। उसके बाद मतलब आज 3 साल 4 साल होते आ रहे हैं, 3 साल से ज़्यादा हो चुका है ऑलमोस्ट। हम लोग घर से बाहर हैं, रेंट से रहते थे पहले, अब हम लोग क्वार्टर्स में आए हैं। तो मुझसे ज़्यादा तो इनको इफेक्ट होता होगा ना ये सारी चीज़ों का। तो मैंने सोचा है कि नहीं, अब मैं ना इनको ज़्यादा ऐसे परेशान नहीं देखना चाहती हूँ। तो मुझसे जितना बनेगा मैं उतना खुशी खुशी करने की कोशिश करूँगी। हाँ मेरी तबीयत अभी भी थोड़ी ठीक नहीं है, मैं बोलते बोलते भी अभी थक रही हूँ, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं ये कंप्लीट करूँ पूरा। इन्होंने तो मुझे बहुत डांटा, बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे बोला कि दिल से होता है जो भी होता है, खाना तू खा लेना, अगर खाना नहीं खाएगी तो पानी एटलीस्ट पी लेना। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अच्छे से ये जो व्रत है वो करने की पूरी कोशिश करूँ। अब मेहंदी भी लग रही है ना। सो देखो मेरा क्या है ना, मैं आपको ये बताती हूँ। देखो कभी कभी क्या होता है ना, ये वैसे अगर आपको ऐसा लगता होगा कि ये गुस्सा नहीं करते हैं या ये भी बहुत गुस्सा करते हैं, ऐसा नहीं है। इनका ऐसा है कि ये
रहेंगे अच्छे, मतलब बहुत टाइम तक कि इनको कुछ नहीं होगा, ऐसे नहीं। लेकिन अगर फिर इनके सिर के ऊपर से हो जाता है ना तो इनको बहुत गुस्सा आता है। फिर एकदम से ना इनका गुस्सा कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। और फिर मैं थोड़ा डर भी जाती हूँ इनसे कि और अब ये गुस्सा हो गया, इनको मनाऊँ कैसे। और इनको मनाने में मेरी हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि ये बहुत अगर गुस्सा होते ना तो जल्दी मानते भी नहीं है। मेरा तो ऐसा है कि मैं अगर अभी गुस्सा हुई हूँ तो 5 मिनट बाद ऐसे ही मान जाऊंगी, लेकिन इनका ऐसा नहीं है। तो मैं इनको ज़्यादा गुस्सा दिलाती नहीं हूँ। वैसे तो मैं कुछ ना कुछ ऐसा कर ही देती हूँ कि कुछ ना कुछ ऐसा करके गुस्सा उनको दिला ही देती हूँ, लेकिन वो छोटे मोटे गुस्से होते हैं। तो ये ऐसी चीज़ें भी है, ऐसा नहीं है कि ये एकदम सती सावित्री कह रही हूँ, एकदम सीधे साधे ऐसे हैं नहीं। गुस्सा भी आता है इनको, तेज गुस्सा भी आता है दोस्तों, ठीक है। तो मैं कल कोशिश करूँगी कि बहुत अच्छे से सब कुछ करूँ। मेहंदी भी कैसी लगेगी ना, मैं आप लोगों को कल के व्लॉग में ज़रूर बताऊँगी। सो इनके साथ मेरे जो इतने साल गुजरे हैं, इससे मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि हमारा जो रिलेशनशिप है ना, ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है। मतलब मैं ये जेन्युइनली फील करती हूँ कि एक रिलेशनशिप ऐसा ही होता है ना जिसमें मैंने इनके साथ बहुत सारे अच्छे पल भी देखे हैं और उससे भी ज़्यादा ना कठिनाइयाँ भी देखी है। और हम लोगों ने बहुत छोटी उम्र से ये सारी चीज़ें देखी है ना, तो मैं ये समझती हूँ कि अब हमारे अंदर बहुत मेच्योरिटी आ गई है। लेकिन मैं ये फील करती हूँ कि काश इतनी जल्दी इतनी मेच्योरिटी नहीं आती ना तो सही होता, क्योंकि मैं अपना वो ही बचपना वाला जो फेज़ है ना, वो मैं अपने अंदर ज़िंदा रखना चाहती हूँ बुढ़ापे तक, वो भी इनके साथ। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने आप को हील करूँ और इन साथ में हम दोनों ग्रो अप करें, सब कुछ अच्छा हो। और अपने जो व्लॉग्स है उसके थ्रू आप लोगों को भी मैं पॉजिटिव वाइब दे पाऊँ, ताकि आप लोग मुझे देखो तो आप लोगों को खुशी हो। वैसे तो आप लोग मुझे जब भी मिलते हो कहीं पर भी मैं जाती हूँ तो आप लोग मुझे मिलते हो, और मुझे इतना अच्छा लगता है आप लोगों से मिलके, क्योंकि आप लोग इतना खुश होते हो मुझे देखकर। और आपको पता है जब आते हो आप लोग और मुझे बोलते हो कि आपके साथ एक फ़ोटो लेना है, तब मुझे इतना अच्छा फील होता है और मेरे हस्बैंड को भी इतना प्राउड फील होता है, मैं आपको बता नहीं सकती। तब ऐसा लगता है कि नहीं यार, हम लोगों ने ये कमाया है, ये एक इज्जत, ये एक प्यार आप लोगों से हम लोगों ने कमाया है। तो ये बहुत ज़्यादा खुशी की बात है हमारे लिए। तो मैं कोशिश करूँगी, आप लोग भी मुझे बताना कि करवा चौथ कैसे मनाते हैं, क्या क्या चीज़ें और करनी होती हैं, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें तो अब भूल जा रही हूँ। मुझे ज़्यादा पता नहीं क्यों मुझे ज़्यादा चीज़ें ना ऐसे याद भी नहीं रह रही है। और रीति रिवाज सच बताऊँ ना तो मैं मतलब मैं पता नहीं क्यों, क्योंकि अब देखो ना इतने सारे जो फेस्टिवल्स आते हैं ना, सब में कुछ ना कुछ अलग अलग चीज़ें करनी होती है, तो मैं भूल जाती हूँ दोस्तों कि कौन सी चीज़ में मतलब मेरे से हौच पौच हो ही जाता है। तो आप लोग प्लीज़ मुझे सजेस्ट करना। अब इसको प्लीज़ अदरवाइज मत लेना कि कैसा है कैसी है, इतने साल से कर रही है भूल जा रही है, लेकिन नहीं, आप लोग मुझे बताना कि मैं एक बार और रिमाइंड करवा देना, ताकि मैं कोई भी गलती ना करूँ और मैं अच्छे से ये सब कुछ कर पाऊँ, अच्छे से व्रत कर पाऊँ, ठीक है। तो चलिए, आप लोगों को भी करवा चौथ की बहुत बहुत सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। आप लोगों का भी बहुत अच्छे से करवा चौथ बीते और आप लोग भी खुश रहो, आपके हस्बैंड्स की बहुत लंबी उम्र हो और आप लोग भी एकदम स्वस्थ रहो, ठीक है। और बस ऐसे ही हमें प्यार करते रहना। ये जो मेहंदी मैं लगा रही हूँ ना, कल दिखाऊंगी पूरी लगने के बाद कैसी लग रही है। वैसे मेहंदी मुझे आती है लगाते, क्योंकि मैंने जब हमारे पास पैसों की कमी थी शादी के ही बाद, घर से जब हम निकल गए थे, जब मैं आपको बता रही हूँ ना कि घर से हमें निकलना पड़ा था, तो उसके बाद मैंने मेहंदी ब्राइड्स को मेहंदी लगाने भी गई हूँ दूर दूर गाँव में, और वो भी सिर्फ 1000 रुपये में, 1200 रुपये में ऐसे। अ, मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों जाते थे और मैं लगातार 6-6 7-7 घंटे दुल्हन की मेहंदी लगाया करती थी। तो मुझे आती है मेहंदी लगाते, वो भी दिन हमने देखे हैं साथ में। मतलब हमने ना जितने साल हुए हैं आज तक हमारे साथ में,
हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें अचीव की है साथ में, और बहुत बहुत सारा समय हमने एक साथ अच्छा भी काटा है, बुरा भी काटा है। और मैं चाहती हूँ कि बुढ़ापे तक हम जो भी समय देखें वो एक साथ देखें। हम लोग जैसे आज है, हमारा आगे का आगे चल के जो भी रिलेशनशिप है ना, हमेशा बस ऐसा ही रहे, इससे बेहतर हो। और टच टचवुड, अभी भी हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं, और मेरे हिसाब से सारे कपल्स का ऐसा ही होना चाहिए। मैं तो हस्बैंड्स, अगर मेरे व्लॉग अगर बॉयज़ देखते हैं, हस्बैंड देखते हैं, तो मैं उनसे यही बोलूँगी कि आपकी वाइफ आपके पीछे आई है सब कुछ छोड़ के, है ना, तो आपको आपको ही आपका ही काम है कि उसको संभाल के चलना है। आपको उसकी ख्वाहिशें आपको भले ही आप पूरी ना कर पाओ, लेकिन उसकी ज़रूरतें ज़रूर पूरी करना, ठीक है। और उसको छोटी छोटी खुशियाँ देना, क्योंकि लड़कियां छोटी छोटी खुशियों में खुश हो जाती हैं, ठीक है। उनको बड़ी बड़ी चीज़ों से खुशी नहीं होगी, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों से खुशी होगी। और मैं ये बोलना चाहूँगी कि आखिरी में मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो भी आपके पास अपने बच्चे हैं, आपके पास जितने भी अपने लोग हैं जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपकी केयर करते हैं, आप उनको संजो के रखो, उनके साथ बहुत प्यार से रहो, खुश रहो। क्योंकि मैं ये चीज़ झेल रही हूँ दोस्तों। मैं रोना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जो चीज़ मेरे ऊपर गुजर रही है ना, मैं नहीं चाहती कि वो दुनिया में कोई और झेले। लेकिन ये तो हमारे हाथ में नहीं है। बट मैं ये चाहती हूँ कि जितना भी समय हमारे पास है हमारे अपनों के लिए ना, हमें उसको उनके साथ संजो के रख लेना चाहिए, एक मेमोरीज बना के रखना अपनी। पता नहीं कब किसी का क्या हो, तो अपना एक उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, उनको बाहर घुमाने ले जाओ, उनको जो पसंद है, आपको जो पसंद है वो चीज़ें आप लोग करो, ठीक है। क्योंकि लाइफ बहुत छोटी है, ठीक है। मैं ये सोचती थी पहले कि लाइफ बहुत बड़ी है, अभी तो बहुत समय है, लेकिन समय नहीं है दोस्तों हमारे पास करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन समय कम है। तो आप लोगों को बस खुश रहना है अपनी फैमिली के साथ, अपने अपनों का ध्यान रखना, जो आपसे प्यार करता है, जो आपकी केयर करता है, उन लोगों को बहुत खुश रखना, ठीक है। और हमारे लिए भी हमेशा प्रे करना, और आपका प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। बस मैं यही बोलना चाहती हूँ। हैप्पी करवा चौथ सारी लेडीज़ को, बहुत अच्छे से तैयार होना, और अपने अपने हस्बैंड्स के लिए खूब सारी दुआएं मांगना। सी यू सून। और मैं हो सके तो एक प्यारा सा कमेंट यहाँ पर इस वीडियो के नीचे छोड़ के जाना, ताकि मैं भी आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के खुश हो पाऊँ। बाय बाय, टेक केयर।